सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूँ। नमस्कार प्रिय बंधुगण, समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भणी माने आज जो वीडियो रही अच्छी ये वीडियो आमे माने जानिबा जे आमर ख्रीस्टियन लोक माने माने प्रभु जीशुंकर लोक माने केमिति समस्या देखि गति करुचंते एवं ए समस्या पाई प्रकृत दायी किए आज वीडियो आम देखा। आपन तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपन देखिले किंतु टोटल वीडियो आपन देखंतु तापर आमे माने आलोचना करिबा। शायद द्वारा यह बोला गया है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी और उसके बाद साउथ समाज का धर्मांतरण हो रहा है, क्या बोला चाहोगे? देखिए जो धर्मांतरण इन लोगों को दिख रहा है सरकार को, और जो आदिवासी जो नेता ने भी ये कहा है कि धर्मांतरण साहू समाज में ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब साठगांठ है, इनका भी साठगांठ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ है। आप बताइए, सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इन मुद्दों से हटकर बात करना चाहिए। केवल ये जो हमारे अरुण साहू जी हैं और जो आदिवासी समाज के जो नेताजी हैं उनको केवल यही दिख रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बेरोजगारी, क्यों नहीं दिख रहा है बिजली, क्यों नहीं दिख रहा है इतना भर के बिजली बिल आ रहा है। अभी एक व्यक्ति बिजली का मीटर ले जाके बिजली ऑफिस में फोड़ दिया, क्यों नहीं दिख रहा है ये लूट, क्यों नहीं दिख रहा है बलात्कार हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है जंगल कट रहे, क्यों? ये सरकार अपने आँख में केवल पट्टी बांधी हुई है और उसी समय खोलती है जब मसीह समाज के लोग कहीं पे जाकर के प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। और ये लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगा हुआ है, क्योंकि मसीह समाज अपना स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से प्रचलित है। यदि मसीह समाज उन कामों को करता है जो काम सरकार नहीं कर पाई है, इस कारण इनको तकलीफ होता है। इस कारण केवल आरोप लगा रहे हैं और इनके पास कोई भी प्रकार का जो है तथ्य है ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड इनके पास डेटा है ही नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भणी माने आपण माने समस्त विषय देखिले एवं जानिले। एठारे जो भाई जनक अछंती से जहाँ भी कहते निराट सत्य विषय कहते, कारण आज जो बीजेपी सरकार को केवल देखा जाउछि कोठी धर्म परिवर्तन होछि, किंतु भारत वर्ष रे जते दुर्नीति होछि सेति प्रति ए सरकार नजर नहीं। आपण देखंतु छात्र छात्री माने आत्महत्या करुचंते, सरकार को सेति प्रति नजर नहीं। चाषी माने आत्महत्या करुचंते, सरकार को सेति प्रति नजर नहीं। परीक्षा पेपर लीक होछि, सरकार को नजर नहीं। आउ अनेक दुर्नीति गुड़िक चली आमर भारत वर्ष रे, सरकार से प्रति नजर नहीं। किंतु कोठी धर्म परिवर्तन होछि, सरकार को से प्रति नजर अच्छे जे अमुक जगह धर्म परिवर्तन होछि, चलो आमे धर्म परिवर्तन को आमे रोकिबा बा बंद करिबा। किंतु ये सरकार केबे भी चिंता करूनी चलो आमे दुर्नीति को बंद करिबा,
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ ସରକାର। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛେ, ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଲାଳସା ଦିଆ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନଜର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ, ବାଇବେଲ ଉପରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଅଛି। କାରଣ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ତେବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାମ ଆମେ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ସରକାର ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୋଟ ବି ଦିଅନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାରତର ସରକାର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସିଏମ୍ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଥାଲାପତି ବିଜୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର 15 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। କିଛି ବି କରୁନି, ମୁଁ ତ କହିବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଏ ବିଜେପି ସରକାରର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।